हमें चाहिए आजादी, गुलामी के इतिहास से, हमें चाहिए आजादी, गुलामी के नाम से, हमें चाहिए आजादी, गुलामी के निशान से, हमें चाहिए आजादी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से। हमें चाहिए आजादी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरा भाषण इसी में कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बोल देता हूं। मैंने 2015 में PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में 3 पॉलिसीज बनाई जाए, एक नेशनल योगा पॉलिसी, एक नेशनल नेचुरोपैथी पॉलिसी और एक नेशनल आयुर्वेद पॉलिसी। ये मेरी PIL 1 थी, प्रेयर उसमें 3 थी। और हमें खुशी इस बात की है कि 2016 में पहली बार भारत में नेशनल आयुर्वेद डे मनाना शुरू किया गया। पहली बार धनतेरस के दिन, धन्वंतरी भगवान की जयंती के दिन भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस शुरू किया गया। उसके बाद वर्ल्ड योगा डे भी शुरू हुआ, दुनिया ने भी मनाना शुरू कर दिया। लेकिन हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस कर गए, तो मैंने दूसरी PIL फाइल किया कि 8वीं तक प्रत्येक स्कूल में योग और हेल्थ साइंस को कंपलसरी पढ़ाया जाए, एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए, योग एंड हेल्थ साइंस। फिर मैंने एक और PIL फाइल किया कि 8वीं तक प्रत्येक स्कूल में एक योग मित्र अपॉइंट किया जाए। फिर मैंने चौथी PIL फाइल किया कि जैसे लॉ का जो कोर्स होता है, चाहे 3 साल का लॉ हो चाहे 5 साल का लॉ हो, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। चाहे आप इंजीनियरिंग NIT से करिए चाहे IIT से करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। MBA आप IIM से करिए, किसी और कॉलेज से करिए, MBA आप HR में करिए, मार्केटिंग में करिए, फाइनेंस में करिए, किसी में करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। इंजीनियरिंग आप सिविल से करिए, मैकेनिकल से करिए, इलेक्ट्रिकल से करिए, एरोनॉटिकल से करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। वकालत में आपको सिविल कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट बनना है, चाहे सिविल का बनना है चाहे क्रिमिनल का, फर्स्ट ईयर ऐसे कॉमन होता है। वैसे ही मेडिकल के कोर्स में फर्स्ट ईयर कॉमन होना चाहिए और फर्स्ट ईयर में केवल और केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति को ही पढ़ाना चाहिए, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम को पढ़ाना चाहिए। और अच्छी बात है, उस PIL के बाद नीति आयोग ने एक 20 मेंबर कमेटी बनाया। वो नीति आयोग क्या कर रहा है मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन कल उसमें फिर सुनवाई है, तो कल पता चलेगा कि पिछले 1 साल में नीति आयोग ने उस करिकुलम के बारे में क्या किया, आगे करने जा रहे कि नहीं करने जा रहे। लेकिन ये अकेले हमारी PIL से बात बनेगी नहीं, आप सबको भी इस विषय को डिमांड करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में जो डिमांड होती है वो बात सप्लाई होती है। और सहयोग अच्छी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय चिकित्सा के प्रति बहुत लगाव भी है। आयुष मंत्रालय भारत में पहली बार बना है, भारत में योग डे पहली बार शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में योग डे पहली बार मनाना शुरू किया है। तो आशा करता हूं कि जब आप इस बात को डिमांड करेंगे कि फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होना चाहिए और दूसरा फर्स्ट ईयर में केवल और केवल भारतीय चिकित्सा, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद को पढ़ाया जाए, उससे देश का भी भला होगा, भारतीय चिकित्सा का भी भला होगा। और कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो भारतीय चिकित्सा, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद प्रिवेंशन पे बेस्ड है और वही जो विदेशी चिकित्सा है वो क्योर के ऊपर बेस्ड है। इसलिए हमारा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब भारतीय चिकित्सा इज बेटर देन क्योर। फॉरेन पैथी। एक मेरी लेटेस्ट PIL है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। संयोग से वो चंचूड़ साहब का अंतिम मैटर था। जस्टिस चंचूड़ साहब जब CJI बने तो जिस दिन वो शपथ लेके आए थे
उस दिन आइटम नंबर 1 मेरी PIL थी, और जिस दिन उनका अंतिम कार्य दिवस था उस दिन उन्होंने 20 मैटर लगाए थे, और 19वां और 20वां मैटर मेरा था। 19वां था प्रत्येक स्कूल में योग मित्र अपॉइंट किए जाए, और 20वां था आयुष्मान कार्ड आयुष पे लागू होना चाहिए। अभी उसका नाम है आयुष्मान योजना, लेकिन उसमें आयुष ही नहीं है। और इस बात का ध्यान दिलाने के लिए मैं आचार्य मनीष जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे ये नहीं पता था, नाम तो इसका आयुष्मान भारत है लेकिन आयुष पे लागू नहीं होती। हमारे सामने आचार्य मनीष जी बैठे, एक बार आचार्य जी आप खड़े हो जाए, एक बार आपको सब लोग देख भी लेंगे। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये बात मुझे 2 लोगों से पता चली, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी साहब से पता चली और मनीष जी से पता चली कि भैया नाम तो आयुष्मान भारत है, इसमें आयुष है नहीं। अच्छी बात यह है, चंचूर साहब जाते जाते अंतिम PIL मेरी सुनते हुए और केंद्र राज्यों को नोटिस करके चले गए। मेरा यह मानना है कि ये जो सोच है ना गुलामी वाली, कि डॉक्टर का मतलब विदेशी पैथी का डॉक्टर और हॉस्पिटल का मतलब विदेशी पैथी का हॉस्पिटल, इस गुलामी की सोच को बदलने की जरूरत है। यह जो स्टॉकहोम सिंड्रोम है इसको बदलने की जरूरत है। तो बदलेंगे कैसे? जागरूकता फैलाएंगे। जागरूकता कैसे बढ़ेगी? अब आपका नाम डॉक्टर महेश है, तो सबसे पहला आप काम करिए, डॉक्टर महेश अपना फेसबुक पे अकाउंट बनाइए और महेश नाम के 5000 लोगों को अपना मित्र बनाइए। मैं आपको बहुत काम की बात बता रहा हूं। मैंने फेसबुक का नाम इसलिए लिया क्योंकि ट्विटर पे मात्र भारत में 5 करोड़ लोग हैं, इंस्टाग्राम पे मात्र 4 करोड़ लोग हैं, और फेसबुक में 50 करोड़ लोग हैं। तो ट्विटर और फेसबुक का रेशियो 1:10 का है। ट्विटर इंस्टाग्राम पे केवल शहरी लोग हैं, गांव के देहात के किसान मजदूर रेडी पटरी वाले वो ट्विटर और इंस्टाग्राम नहीं यूज करते, वो आज भी केवल फेसबुक यूज करते हैं, वही उनको चलाना आता है। दुर्भाग्यवश हम लोग फेसबुक को आउटडेटेड मानते हैं, पिछड़ा हुआ मानते हैं, हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते। अब अगर डॉक्टर महेश ने 5000 महेश के नाम को अपना फ्रेंड बना लिया तो फायदा क्या हुआ? केरल में भी महेश, कर्नाटक में भी महेश, बंगाल में भी महेश, तमिलनाडु में भी महेश, उत्तर भी महेश, दक्षिण भी महेश, पूर्व भी महेश, पश्चिम भी महेश। बाय द वे, डॉक्टर महेश की पत्नी का नाम रश्मि है, तो उन्होंने रश्मि जी के नाम से 5000 रश्मि को जोड़ लिया। तो घर बैठे बैठे कितने लोगों को जोड़ लिया? जोर से बोलिए जरा। 10,000। तो डॉक्टर महेश और डॉक्टर रश्मि मिलके कितने लोगों को योग के फायदे बता सकते हैं, आयुर्वेद के फायदे बता सकते हैं, नेचुरोपैथी के फायदे बता सकते हैं? 10,000। ऐसे भारत के सभी लोग जो भारतीय चिकित्सा पद्धति को मानते हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धति को जीते हैं, उनको लगता है भारत की चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार होना चाहिए। सब लोगों से आग्रह कर रहा हूं, 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए और अपने नाम वालों को बनाइए, कास्ट वालों को नहीं, केवल डॉक्टर को नहीं। जो डॉक्टर है उनको पता है नेचुरोपैथी से क्या फायदा, आयुर्वेद से क्या फायदा। आप बनाइए अपने नाम के कॉमन लोगों को, कॉमन मैन को, किसान को, मजदूर को, क्योंकि गांव देहात में आज भी जो मेंटेलिटी है वो डॉक्टर का मतलब MBBS डॉक्टर और हॉस्पिटल का मतलब केवल और केवल जहां एलोपैथी से इलाज होता है। उस मानसिकता को ठीक करने की जरूरत है। मेरा सरकार से भी निवेदन है कि कम से कम जितने एम्स हैं इसका नाम नेताओं के नाम पे रखने की बजाय हमारे ऋषियों महर्षियों के नाम पे रखें। भारत में जितने एम्स हैं, जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, इनका नाम महर्षि चरक के नाम पे रखिए, महर्षि सुश्रुत के नाम पे रखिए, महर्षि शारंगधर के नाम पे रखिए, महर्षि माधवकर के नाम पे रखिए, आचार्य भाव प्रकाश के नाम पे रखिए, महर्षि वाग्भट के नाम पे रखिए, महर्षि भारद्वाज के नाम पे रखिए, महर्षि कश्यप के नाम पे रखिए, महर्षि भृगु के नाम पे रखिए, महर्षि शारंग के नाम पे रखिए, महर्षि इतने सारे लोग हैं, महर्षि दधीच के नाम पे रखिए। क्या हमारे देश में भारतीय ऋषियों मुनियों की कमी है जिन्होंने योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को इतना बड़ा बढ़ाया? जब दुनिया में लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, भोजन करना नहीं आता था, तब भारत में ऑपरेशन हुआ करता था, तब भारत में बड़ी बड़ी चीजों का इलाज हुआ करता था। तो ये कम से कम पहला ये मेंटेलिटी खत्म हो, डॉक्टर का मतलब MBBS और दवाई का मतलब ये लोग केवल अंग्रेजी दवाई, इस सोच को खत्म करने के लिए सब लोग 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए,
सरकारों के ऊपर थोड़ा डिमांड बनाइए, थोड़ा तरीका करिए। अभी मैंने PIL नहीं किया हुआ है, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि PIL कहूँगा भैया नाम बदलो, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का नाम महर्षि चरक हॉस्पिटल रखो, या राजीव गांधी हॉस्पिटल का नाम, एम्स का नाम जो है महर्षि सुश्रुत रखो, तो कोर्ट कहेगी तो पॉलिसी मैटर है। इसलिए मैंने किया नहीं है। आप लोग जागरूकता बढ़ाइए, और अगर नहीं बदलेगा तो लास्ट में हम हैं, हम रहेंगे और हम इसको भी करेंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना है, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक यह है कि हॉस्पिटल में 50% डॉक्टर हमारे भारतीय चिकित्सा वाले होने चाहिए। चाहे वो आपका एम्स हो, चाहे वो स्टेट के द्वारा चलने वाला हॉस्पिटल हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलने वाला हॉस्पिटल हो, वहां कम से कम 50%। बड़ी सीधी सी बात है। अगर मैं एम्स में जा रहा हूं, राम मनोहर लोहिया जा रहा हूं, सफदरजंग में जा रहा हूं, अच्छा सफदरजंग डॉक्टर नहीं थे तो सफदरजंग के नाम पे सफदरजंग हॉस्पिटल क्यों? अरे ऋषियों मुनियों की कमी क्या? किसी के नाम पे रख दो, चरक के नाम पे रखो, सुश्रुत के नाम पे रखो, माधवकर के नाम पे रखो, भाव प्रकाश के नाम पे रखो, और इतने सारे लोग हैं, किसी के नाम पे रखो। अगर मेरी बीमारी का इलाज कुछ पॉइंट दबाने से हो सकता है, कुछ एक्यूप्रेशर से हो सकता है, कुछ आहार विहार से हो सकता है, आहार चिकित्सा के जरिए हो सकता है, योग चिकित्सा के जरिए हो सकता है, प्राणायाम चिकित्सा के जरिए हो सकता है, यज्ञ चिकित्सा के जरिए हो सकता है, या और भी तो अलग अलग हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, तो उसके लिए फिर अंग्रेजी वाला केमिकल क्यों खाना? क्यों हमको जबरदस्ती केमिकल खाना पड़े? तो केमिकल से बचे, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है, हम लोग संगठित होकर प्रयास करें। संगठित होने के प्रयास करने के लिए इससे बढ़िया संगठित हमको दिख नहीं रहे। बहुत सब लोग संगठित हो रखे हैं, लेकिन अभी डॉक्टर संगठित हुए, अभी आम जनता संगठित नहीं हुई। आम जनता को इसका फायदा पता चलेगा जब हम लगातार सोशल मीडिया के जरिए कुछ कंटेंट लिखेंगे, कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, कुछ बताएंगे, जिसका ठीक होगा उसका छोटा छोटा क्लिप बना के डालेंगे। अब इलाज हो रहा है किडनी का, मुझे डॉक्टर BRC ने बताया, बिना दवाई के ठीक कर दे रहे। आचार्य जी जहां चल रहा, बहुत सारी बीमारियों के इलाज कोई दवाई नहीं खिलाती। अब अगर दिल्ली में रह के हमको ये बात 1 साल पहले पता चली है, 1.5 साल पहले पता चली है, तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि वो मुर्शिदाबाद में, कच्छ में कब तक पता चलेगी इस स्पीड के साथ। इसीलिए जरूरी है कि हम सबको सोशल मीडिया का उपयोग करें। एक बात और, जो स्वास्थ्य का बजट है इसको कलेक्टिव रखें। दुर्भाग्यवश आज भी हेल्थ का बजट, मुझे लग रहा आयुष के ऊपर 5% से ज्यादा खर्च नहीं हो रहा। 4.1 हम 5 मान ले रहे हैं, राउंड ऑफ कर दे रहे हैं, और 95% बजट उधर जा रहा है। मेरा ये मानना है, अगर हम भारतीय चिकित्सा को प्रमोट करें तो पहली बात तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हेल्थ का बजट अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर अभी 2 लाख करोड़ लगता है तो ये ग्रेजुअली कम होगा, 1.5 लाख करोड़ आएगा, और कुछ दिनों के बाद 1 लाख करोड़ हो जाएगा। और अगर हम अपनी भारतीय चिकित्सा को प्रमोट नहीं करेंगे तो हर साल ये 2 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ ये बढ़ता जाएगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। CGHS कार्ड आ तो गया, अपने लागू होने लग गया अपने आयुर्वेद पे, नेचुरोपैथी पे, लेकिन अभी 100% कैशलेस नहीं हुआ। 100% कैशलेस नहीं हुआ, उसको इधर से उधर भटकना पड़ता है। भटकना पड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो उधर जाना पसंद नहीं करेगा। मेडिक्लेम जो पॉलिसीज हैं, जो प्राइवेट मेडिक्लेम पॉलिसीज दे रहे, उनकी भी प्रेफरेंस यह है कि ये जो विदेशी चिकित्सा है उसी के ऊपर ज्यादा उनका फोकस है। वो जो हमारे योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के जरिए आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, वो मेडिक्लेम पॉलिसी भी बड़े मुश्किल से लागू हो रही है। कठिनाई आ रही कि नहीं आ रही आपको? मेडिक्लेम पॉलिसीज के जरिए ट्रीटमेंट करने में दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही। इसलिए आवश्यक यह है कि ये जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, अरे कम से कम बराबरी का व्यवहार तो किया जाए। कायदे से तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद प्रिवेंशन करता है,
विदेशी चिकित्सा क्योर करती है। और जब हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्राइमेसी किसकी होनी चाहिए, सबसे ऊपर किसको रखना चाहिए, प्रिवेंशन को। Prevention। प्रिवेंशन मतलब भारतीय चिकित्सा को। चलो ठीक है, हम कहते प्राइमेसी नहीं कर सकते, इसको ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन सौतेला व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। इतनी बात मुझे कहना था। आगे आगे जैसा जैसा आप लोग मुझे कहते जाएंगे मैं PIL करता जाऊंगा, लेकिन PIL के साथ साथ जन जागरण करना जरूरी है। मैं निःशुल्क रूप